आज बहुत ही अलग यूनिक वीडियो है क्योंकि जो आज का प्लैनेट है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बाहर का प्लैनेट है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं या इसी के हिसाब से प्रेडिक्शन दिया जाता है। 3 मेजर प्लैनेट हैं जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में से प्रेडिक्शन में माने जाते हैं या उनसे प्रेडिक्शंस वो लोग देते हैं। उनका नाम है यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। एक्चुअली हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको माना जाता है, नो डाउट उसको कंसिडर किया जाता है, बट एज ए आउटर प्लैनेट एक्चुअली। तो आज बात करने वाली हूँ नेपच्यून की, पर्टिकुलर नेपच्यून की बात करने वाली हूँ बिकॉज नेपच्यून जो है ट्रांजिट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये आउटर प्लैनेट है, जैसे मैंने बताया, और काफी दूर है सूर्य से, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट इजीली, मतलब एकदम इफेक्ट वाला काम नहीं है उनका। धीरे धीरे इफेक्ट डालते हैं लेकिन बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट डालते हैं, आपकी लाइफ को बड़े लेवल पर चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए क्या होता है, नेपच्यून करते क्या है। जैसे आप नहीं मानिए कि वो 165 साल लगाते हैं एक पूरा को चक्कर काटने के, सूर्य के चक्कर काटने के लिए। तो 165 ईयर्स इज वेरी बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जो कि 165 साल तक जीवित रहे और उसका पूरा चक्र देखे। और एक ज़ोडिएक साइन में अराउंड 14 साल ये लगाते हैं। नेपच्यून की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको वरुण का नाम दिया गया है, वरुणा, ठीक है। अब 14 साल एक ज़ोडिएक साइन में लगाते हैं तो काफ़ी लंबा पीरियड होता है। तो क्या होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो भी इसी तरह का होता है कि एक जनरेशन गैप होता है, जनरेशन का इफेक्ट करते हैं, जनरेशन बदल जाती है। 14 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब जनरेशन का कैसे इफेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए 10-12 साल में एक बड़ा रिवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर चेंज हुआ, फिर दूसरा आया। एक जमाना होता है, जिस तरह की बातें लोग करते हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था, तो वो इस तरह की चीज़ें ये इफेक्ट करता है। एक जनरेशन गैप, जनरेशन्स को इफेक्ट करना। आज की जनरेशन ऐसी है, 15 साल पहले वाली जनरेशन ऐसी हुआ करती थी, या आने वाले 15 साल के बाद वाली जनरेशन ऐसी होगी। देखिए इस तरह की जो बातें हम लोग करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इस तरह के बड़े प्लैनेट्स का। नेपच्यून की बात करें क्योंकि 15-14 साल का इनका इफेक्ट डालते हैं ज़ोडिएक साइन पर। कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो तुरंत से हमारी जिंदगी पे असर डाल देते हैं और रूटीनली भी डाल रहे हैं। सबसे बड़ा तो हमारा चंद्रमा है, मून, जो कि 2.5 दिन एक ज़ोडिएक में रहता है, बहुत फटाफट मूव ऑन करता है, ठीक है। हमारी लाइफ पे बहुत अच्छे से इफेक्ट डाल देता है, एक हाई लेवल पे डालता है और हम बहुत फील भी करते हैं उसका इफेक्ट मून का। उसके बाद कुछ और प्लैनेट्स आते हैं, पर्सनल प्लैनेट का जो बहुत इफेक्ट डालने वाले होते हैं। उसमें आपका आ गया है वीनस, मरकरी एंड मार्स। दे आर द प्लैनेट जो कि बहुत, सन ऑफ कोर्स, सन तो है। ये जो प्लैनेट्स हैं ये बहुत इजीली हमारे पर असर डालने लग जाते हैं, फ्रिक्वेंटली डालते हैं। 20-25 दिन में चेंज हो जाते हैं ज़ोडिएक साइन, जैसे जो दूसरे ज़ोडिएक साइन में जाते हैं इफेक्ट हमारे को फील हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद वाले प्लैनेट्स की, सैटर्न एंड जुपिटर। अब ये इम्पर्सनल प्लैनेट कहलाते हैं, जो कि और भी ज़्यादा दूर हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक के लिए 2.5 साल 3 साल सैटर्न रहता है। 1 साल के लिए जुपिटर एक ज़ोडिएक साइन में रहता है। राहु केतु भी शैडो प्लैनेट्स है पर वो भी इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह की जो बात है, ये भी लंबे समय तक हमारे पर इफेक्ट डालते हैं, एक ज़ोडिएक साइन में रहते हैं। तो 2-3 साल तक हमें ऐसी लाइफ फील होती है, देन दे ट्रांजिट करते हैं तो फिर ऐसी फील होती है। इस तरह का ये इफेक्ट डालते हैं। और अब जो मैं दूसरे प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ, उसमें नेपच्यून की बात कर रही हूँ आज, तो वो 14 साल। तो आप ये सोच सकते हैं कि 14 ईयर्स के पहले आपकी लाइफ कैसी थी और 14 ईयर्स के में अब ये लाइफ कैसे चलने वाली है। इस तरह का इफेक्ट डालते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमें फील नहीं होता इनका इफेक्ट रूटीन लाइफ में, बट इनका एक जो आई कैन से रेज है या एक जो उनकी जो पावर है वो हमारी लाइफ में हमें महसूस होती है। लेकिन जब हम फील करते हैं तब, क्योंकि इफेक्ट वो डाल रहे हैं, बिकॉज वो दूर हैं और काफ़ी लंबा इफेक्ट उनका होता है। इस तरह की आप है ना एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप मूवीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, या कुछ और ऐसी इकोनॉमिक का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले 10 साल पहले ऐसा इकोनॉमिक थी, चीज़ें हर सस्ती थी, हम लोग बहुत इजीली खरीद लेते थे। अब महंगाई हो गई है, फिर आने वाले टाइम में ऐसा होगा। एजुकेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो 10-12 साल में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ों में ऐसा प्लैनेट जो है बहुत इफेक्ट करता है। नेपच्यून नाम है उसका, जैसे मैंने बताया, उसको वरुणा नाम दिया गया है। उसके अलावा ब्लू कलर का होता है, और अब मैंने सिर्फ नेपच्यून की बात करूंगी, ब्लू कलर का होता है और
समुद्र से रिलेट किया गया है, वाटर से रिलेट किया गया है। समुद्र का गॉड ऑफ सी भी कहा जाता है। वाटर एलिमेंट्स है। इसकी कोई दशाएं नहीं होती हमारी लाइफ में। जब हम जॉडियक देखते हैं, हमारे हॉरोस्कोप देखते हैं, कोई दशाएं नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने बताया इफेक्ट का लेवल जो इसका बहुत हाई रहता है। उसके अलावा इसको पाइसिस साइन दिया गया है, मीन राशि दी गई है, क्योंकि वाटर है। पाइसिस द वाटर जॉडियक साइन, तो वो दिया गया है इसको। उसके अलावा जैसे मैंने बताया सी, गॉड ऑफ सी, समुद्र की तरह, पानी की तरह, ऑलवेज दे आर मूविंग करता रहता है एक तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब मैं नेपच्यून के बारे में आपको बताऊं कि नेपच्यून क्या चीज़ है, उसका नेचर क्या है और हमारे कौन से लेवल पर वो इफेक्ट करता है हमारी लाइफ पर। जैसे मैंने बताया उसको मीन राशि दी गई है, वाटर एलिमेंट है। वाटर क्या है? वाटर आपका है मस्तिष्क, आपका सोच, आपका दिमाग, आपका मेंटल लेवल। तो नेपच्यून भी इसी तरह से आपको इफेक्ट करता है। नेपच्यून क्या करता है? नेपच्यून की जो इफेक्ट्स है ना, वो बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, एकदम सटीक से, पीछे से, मतलब पीछे नोट कि आपको फील भी नहीं हो रहा और आपको इफेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि बड़े लेवल पे इफेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, नेपच्यून का जैसे मैंने बताया आपके दिमाग पर असर करता है। किस तरह से? आपका सोच विचार, आपका इंट्यूशन पावर। नेपच्यून, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दिस इज डिफरेंट थिंग। वो बात की बात है कि वो कहाँ पर बैठा है, कौन से कंजक्शन में बैठा है, कौन सी राशि उसको देख रही है, किसी के साथ उसने एस्पेक्ट्स मिल रही है, या कौन से जॉडियक साइन में बैठा है, या कौन से हाउस में बैठा है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको नीचे बता रही हूँ कि कौन से जगह पर वो इफेक्ट करता है, कौन से हिस्से में आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया आपको कि मेंटल लेवल पे इफेक्ट करता है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर कैसी है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपका लेवल विद द गॉड क्या है, कनेक्शन विद द गॉड क्या है, या दूसरे लोगों के मन की बात आप किस तरह से जान लेते हैं, दूसरे लोगों का ऑरा देख लेते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, या जो नहीं होता वो भी आपको पता होता है। ठीक है, कैसे होता है? जैसे मैजिशियंस होते हैं, जो जादूगर जो होते हैं, वो लोग होते हैं, तो वो दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। ठीक है, वो उनमें काफ़ी नेपच्यून काफ़ी हद तक काम करता है उनके लाइफ में। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, आपकी मन की बात, आपका दुख सुख समझ लेते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो कि टेलीपैथी करते हैं, जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो बताते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या होने वाला है, विदाउट एनी पेपर्स, विदाउट एनी थिंग्स। उनका दिमाग से ही, उनका मेंटल लेवल से ही वो चीज़ें बता देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा ड्रीम्स, आप कैसे ड्रीम्स देखते हैं, ग्लैमर्स आपकी लाइफ में कैसे है। ग्लैमर भी होता है ना कि आदमी जैसा है वैसा नहीं दिखता है, क्योंकि वो ग्लैमराइज कर दिया जाता है, तो डिफरेंट नजर आता है। आपको जो चीजें नजर आती है वो काफी डिफरेंट तरीके से नजर आती है अगर नेपच्यून इफेक्ट कर रहा है तो। ठीक है, इंट्यूशन पावर जिन्हें वैसे बताया बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं बहुत अच्छे से ऐसे लोग। उसके अलावा हीलर्स होते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं, जो कि अपनी मेंटल जो पावर है, शक्तियां हैं, उसी से ही आपको चेंज करते हैं आपकी लाइफ को, या आपको हील करते हैं। ऐसे लोग ऑकल्ट भी बहुत ज्यादा, ऑकल्ट साइंस में भी जाते हैं। वो यहाँ बैठे हैं, वो कहीं और असर डाल रहा है उनका किया हुआ कोई भी काम है, पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इस तरह के काम करते हैं। इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो होती है नेपच्यून के अंदर। दिमाग से रिलेटेड, दिमाग का खेल है, सारा दिमाग का खेल है। ठीक है, सोच का खेल है। अगर बहुत ही पॉजिटिव साइड में बैठा है, या जुपिटर के साथ उसने संगत बनाई हुई है, या जुपिटर की एस्पेक्ट्स उसको मिल रही है, कंजक्शन मिल रहा है, ऐसा इंसान इतना ज्यादा पावरफुल होता है इन स्पिरिचुअल लेवल। उसकी आध्यात्मिक जो शक्ति है वो बहुत हाई लेवल की होती है। वो लोगों का भला करता है, बिकॉज जुपिटर का उसको एस्पेक्ट मिल रहा है, कंजक्शन मिल रहा है। ऐसे इंसान को अगर निगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट्स मिल जाता है, राहु का, केतु का, केतु इज ऑल्सो वेरी गुड मिलता है, क्योंकि केतु भी जो है इस दुनिया से परे सोच सिखाता है आपको, तो वो भी चीज़ असर होती है। बट जैसे राहु का मिल गया, या आप कह सकते हैं सैटर्न का मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बैड इफेक्ट्स की तरफ भी जाने लग जाता है। वो इंसान अपनी जो शक्ति है उसको नेगेटिव लेवल में यूज करना शुरू कर देता है। इस तरह से सारा नेपच्यून जो है इफेक्ट करता है हमारी लाइफ पे। और दिमाग का खेल है सारा, जब बार बार मैं बोल रही हूँ, माइंड, आपका माइंड, ड्रीमिंग, सोच, प्लानिंग्स, उन सब पे, मेंटल स्टेटस, उन सब पे जो नेपच्यून है असर डालता है। अभी जुपिटर के साथ भी कंजक्शन है, तो जुपिटर ऑलरेडी मालिक है पाइसिस के। ठीक है, अब कंजक्शन हो गया, अब उनके साथ में नेपच्यून का, दोनों ही स्पिरिचुअल पावर में है और दोनों ही अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं पाइसिस में, जो कि कालपुरुषा कुंडली में 12th नंबर पर रखती है। पहली चीज तो ये
अब सारे जोड़ी साइन पे क्या असर होने वाला है अब मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। एरीज वालों की अगर बात करते हो, आपके 12th हाउस में ये घटना घट रही है, तो क्या होगा कि आपको स्पिरिचुअल लेवल तो फील होगा ही, आपको पावर तो फील हो गई, उसके अलावा आपकी सोच बहुत हाई लेवल पे स्पिरिचुअल लेवल पर जाएगी, या आपको लगेगा कि यार दिस इज द माई टाइम फॉर द स्पिरिचुअल लेवल अवेकिंग, कि अब मुझे भगवान में जाना चाहिए, भगवान की बात करनी चाहिए। आपका सोच विचार स्पिरिचुअल लेवल पे होगा। आप इस दुनिया से लगेगा कि मैं इस दुनिया इज नॉट वर्थ इट फॉर मी, अब मुझे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल पे आप इस समय फील करेंगे। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। आने वाले समय में आप भगवान की बातें करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में खर्चा करना, उनके लिए ट्रिप लगाना, उनकी ही थॉट प्रोसेस में जाना, दैट इज एरीज वालों को बहुत अच्छे से फील होगा इस चीज़ में। तो इस तरह की इफेक्ट्स आपको हो सकती है। मेंटल लेवल आपका कंप्लीटली ईश्वर की तरफ जा सकता है, और आपको ये भी लगेगा कि कहीं ना कहीं जो सब कुछ है वो ईश्वर ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दैट इज वेरी स्पिरिचुअल अवेकिंग, लाइक ऐसे कुंडलिनी जागृत होना, इस तरह की चीज़ें आपको फील होगी। उसके अलावा आपको इस तरह के लोग भी मिल सकते हैं जो कि ऑलरेडी इस चीज़ में है। एरीज वालों के लिए ये समय बहुत ही डिफरेंट फील होगा। मैं आने वाले 14 साल की बात कर रही हूँ, बहुत लंबा पीरियड है, बट आपको इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ मैं। टॉरस वालों के लिए 11th हाउस में ये ट्रांजिट करने वाले हैं। क्या होता है टॉरस वालों के लिए, आपका इनकम हाउस है 11th हाउस, ठीक है। अब आपका जो भी सोच विचार है वो जाएगा इस तरह की कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन हो सकता है कि आप इस तरह का काम शुरू कर दें जो कि रिलेटेड ऑफ द नेपच्यून होगा, ठीक है, या इस तरह के लोग आपसे मिले जो कि आपको सपोर्ट करे इन योर इनकम, जो कि नेपच्यून से रिलेटेड होंगे, ठीक है। आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। उसके अलावा आपको कभी ना कभी ऐसा भी लगेगा कि मैं ये वाला काम शुरू करूँ तो मुझे इस तरफ से ज़्यादा पैसे आएंगे। उसके अलावा अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मैं टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की फीलिंग्स भी होगी कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में चला जाऊँ, वहाँ से मैं इनकम लूँ। डिजायर प्लेस पे नेपच्यून का आना, बहुत सारे डिजायर्स आपकी स्टार्ट हो सकती है इस समय, ठीक है, क्योंकि इनकम प्लेस है, डिजायर प्लेस है, पहली चीज तो ये है। तो टॉरस वालों का जो राशि लॉर्ड है वो शुक्र है, तो ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ आपको रुझान हो सकता है, वहां से आपको इनकम फील हो सकती है अच्छे लेवल पर, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ टॉरस वालों को कि पाइसिस जो है वो वाटर साइन है, तो आपको अब आप स्टेबिलिटी भी आप चाहेंगे कि मेरी जिंदगी में आए इनकम को लेकर के, तो आपको कहीं ना कहीं अपने सोच विचार को उस लेवल पर ले जाना है जो लेवल आपको आपका इनकम हाउस दे रहा है, नेपच्यून दे रहा है। जो चारों तरफ ऑरा है ना, उससे निकल के जाइए आप कि हाँ मुझे बाहरी तरीके से भी पैसा कमा सकता हूँ, चाहे वो फॉरेन हो या आप जहाँ शहर में रहते हो उससे कहीं और जाना हो, चेंज कर सकते हैं अपनी जगह को भी। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ये इस वक्त ट्रांजिट करने वाले हैं। यस, 10th हाउस आपका करियर, ठीक है। अब हो सकता है कि देखिए नेपच्यून असर कर रहा है, 14 साल के लिए आ रहा है, ठीक है। जेमिनीज का स्वामी है मरकरी, कहीं ना कहीं वो भी विचारों का प्रतीक होता है। इस समय विचार आएंगे आपको कि मैं इस जगह शिफ्ट हूँ या इस जगह मेरा करियर हो जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे हो, या ये जो सारे काम है इसको छोड़ के सब बंद करके नया शुरू कर दूँ। काफ़ी हद तक आपको ये फील होगा कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा था ये अच्छी नहीं है, या मुझे चेंज चाहिए, या मेरी ज़िंदगी में इन सब जो मेरा जो ये ऑलरेडी जो करियर मैं ले रखा हूँ, चाहे वो जॉब में भी है, इस चीज़ को मैं छोड़ के दूसरा करियर स्टार्ट करूँ। और बहुत पॉसिबल कि आप ये करें, क्योंकि ऐसा लोगों ने किया है। मैंने बहुत लोगों की ऐसी हॉरोस्कोप देखी है जिन लोगों ने अपने चलते हुए करियर को एकदम स्टॉप किया एंड द चेंज द करियर, और उसमें काफ़ी इफेक्ट, काफ़ी आई कैन से एनर्जी जो है नेपच्यून की आई है। आपका राशि लॉर्ड जैसे मैंने बताया मरकरी है। मरकरी क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन, और नेपच्यून इज सिटिंग इन ट्रांजिटिंग इन 10th हाउस, तो कम्युनिकेशन विद द अदर वर्ल्ड, कि मैं दूसरी दुनिया से ही बात कर लूँ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे प्रोफेशन में है जो कि ऐसा काम करता है, साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरह की सर्च भी कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है, क्योंकि करियर प्लेस में है। बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप उस चीज़ों को अपनाएं जो कि आपके मन में थी, क्योंकि नेपच्यून है, मन की बातें निकल लेंगी अब सारी आपकी, ठीक है। मन से रिलेटेड जो भी आपका करियर उसको आप कर सकते हैं इस वक्त। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कैंसर वालों के लिए ये समय जो है, क्योंकि स्पिरिचुअल है, ऑलरेडी से स्पिरिचुअल प्लेस पे आकर के नेपच्यून आए हैं, कैंसर वाले जो हैं इस समय बहुत एक ब्लेसिंग्स है, लाइक आई कैन से दिस इज ब्लेसिंग्स फॉर यू। ये जो 14 साल है रिचुअल प्लेस पे आकर के नेपच्यून से आकर के आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, ऑलरेडी से पाइसेस है और वहां पे जुपिटर ऑलरेडी से बैठे हुए हैं। यस,
अब वहां पर आ गए नेपच्यून, इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। एकदम ऐसी एनर्जी फील करना, ऐसी बात को फील करना जो कि आपको इस दुनिया में आपको लगेगा कि ये तो चीज ही अलग है। आई मीन जस्ट कनेक्शन विद द गॉड, आई कैन से अमेजिंग आपको फील होगा, अमेजिंग थिंग्स आप करेंगे, अच्छे से रिचुअल करना शुरू करेंगे आप। भगवान में जो आपकी भक्ति, शक्ति और एक आस्था जो है वो बहुत हाई लेवल पे आप फील करेंगे। मैंने कहा आपको ब्लेसिंग्स फील करेंगे इस बार। कैंसर वालों का राशि लॉर्ड है चंद्रमा, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चंद्रमा भी काफी हद तक रिलेट करता है नेपच्यून से, इफेक्ट डालता है दिमाग पे। इसमें पूरा भाव भक्तिमय आपका मन करेगा, और आने वाले समय में भी आप यही फील करेंगे क्योंकि नेपच्यून आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। ईश्वर के बारे में सोचना, उसकी बात करना, मंदिर बनवाना, खर्चा भी करेंगे तो ईश्वर के ऊपर करेंगे। ये जो समय है कैंसर वालों के लिए एक एकदम चेंज आपके मन मस्तिष्क में। अगर आप पहले से भी कोई ऐसा आपने पाप किया, बुरा काम किया, इन केस किया है अपनी जिंदगी में, आपने कुछ आपको लगता है कि मैं गलत था, तो ये समय पश्चाताप का भी हो सकता है आपका। आपको लगेगा कि नहीं, अब एवरीथिंग इज ओके, अब मैं कंट्रोल में हूँ, अब मुझे ऐसा काम नहीं करना। सारी दुनिया की बुरी चीजों से जब आप अपने आप को अब समझेंगे कि नहीं, अब मुझे अब करना है अपने आप को, आई कैन से वॉशिंग वाला टाइम होगा, एंड यू फील वेरी गुड विद दिस, अमेजिंग, इट्स अ ब्लेसिंग्स, अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। बहुत अच्छा समय है ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी का, ईश्वर के साथ जुड़ने का भाव, मतलब एक भक्ति करने का, एक स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर फील करने का अमेजिंग टाइम। इस चीज़ को गवाइए मत, बहुत अच्छा समय। और आपकी डेस्टिनी पेज पे भी है, तो किस्मत तो आपका साथ दे ही रही, बिल्कुल अच्छे लेवल पर किस्मत भी आपको साथ में देगी। इसमें किस्मत आपको लेके जाएगी उस जगह पे जिस जगह जो आपका जो समय है बदल रहा है, तो किस्मत की सपोर्ट करिए, बहुत अच्छे लेवल पर। लियोज वालों की बात करूँ, आपके 8th हाउस में ये आ रहे हैं। रिसर्च विद द डीप, धरती में क्या है उसके बारे में सोचेंगे, अपने आप के बारे में भी खोजेंगे, अब उन सब चीजों के बारे में खोजेंगे जो चीज खोजने के लिए आपने जन्म लिया है जिंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन विद द हाई लेवल, बिकॉज 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन। लियोज वालों के लिए ये समय इतना ज्यादा अल्टीमेट हो सकता है अगर वो चाहे तो, अपने आप को बदलने के लेवल पर चाहे तो। क्योंकि एक तो 8th हाउस क्या है आपका ऑकल्ट, आपकी जो रिसर्च, आपकी गहराइयां, आपकी धरती के अंदर 8th हाउस जो डीप प्लेस है, ठीक है। समुद्र, क्योंकि मैंने कहा सी गॉड ऑफ सी है ये, ठीक है। समुद्र के अंदर क्या है, अगर आप बिजनेस में है, इस तरह काम करते हैं, तो आप समुद्र की गहराइयों में जाके भी हीरे मोती लेके आने वाला काम है। 8th हाउस उसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने आप को एक अलग लेवल पे। जिस काम को करने के लिए आप रुके हुए थे, या जिस चीज के लिए आप रुके हुए थे आपकी लाइफ, ये समय है लियोज वालों की बात करियो, जस्ट चेंज योर लाइफ कंप्लीटली विद अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। आपकी जो थॉट है वो आई एम सेइंग कि डीप ऑकल्ट साइंस तरफ जाना, टेलीपैथी करना, गहराई से चीजों को समझना, सीखना, डीप जाना हर चीज में। 8th हाउस जो डीप प्लेस, ठीक है, उसमें जाना। बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई थी उनको आप करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को, जिंदगी में बदलाव आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लियोज वालों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा होता है। रुका हुआ जैसे मतलब रुकी हुई चीज सट से चलना शुरू हो जाएगी। वर्गोस वालों की बात करती हूँ, आपके ये 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। वर्गोस वालों के ऑलरेडी से वहाँ पाइसेस बैठे हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं पाइसेस, ठीक है। वर्गोस वालों के लिए क्या हो रहा है, आपका इसी और पार्टनरशिप प्लेस होता है जहाँ पार्टनर्स होते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। इस वक्त क्या होगा, आपका सोच बदलेगा तो आपके पार्टनर की तरफ से, कि आप जो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे या इंट्यूशंस आपको थी, वो आपकी जिंदगी में आएगी, आपको चेंजेस फील होंगे काफी हद तक, ठीक है। अब डिपेंड्स कि आपके ऑलरेडी से नेपच्यून कौन से वाले उसमें बैठे हैं, हाउस में बैठेंगे, पहले तो ये चीज होगी। उसके अलावा राइट नाउ लेकिन आपको आपके जो पार्टनर में एक स्पिरिचुअल पावर ही फील होगी, आपको लगेगा कि ही इज ओके या शी इज ओके, जो भी आपके सामने जो इंसान है। स्पिरिचुअल अवेकिंग का समय है इस वक्त आपका। मैं वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल है तो हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आए जो कि काफी स्पिरिचुअल लेवल पे हो और स्पिरिचुअल पावर के साथ आपकी लाइफ में आए। अच्छा समय है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं 7th हाउस में जब जुपिटर ट्रांजिट करते हैं या नेपच्यून ट्रांजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपकी जो लाइफ है विथ योर पार्टनर स्पाउस के साथ में, वहां से भी आप हो सकता है अलग हटे, क्योंकि कट ऑफ भी करेगा ही कहीं ना कहीं।
आपको लगेगा कि ये मैरिड वाली लाइफ है, ये इज नॉट गुड फॉर मी और दिस इज, और तो वो भगवान की तरफ रुझान होना या कट ऑफ होना या कहीं ना कहीं आपकी सोच विचार अलग हो, तो दोनों ही चीज़ हो सकती है, बट डिपेंड्स कि नेपच्यून आपके हॉरोस्कोप में किस जगह में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा डेफिनेटली आपको फील होगा कि समथिंग इज वेरी यूनिक इन योर लाइफ, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में या ऑलरेडी से है, वो रियली यूनिक है या डिफरेंट इंसान है, जो कि आपको सपोर्ट सिस्टम भी दे रहा है इन स्पिरिचुअल वे। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, नो डाउट, या हो सकता है कोई पार्टनर ने बनाया फॉर योर बिजनेस, तो ये भी समय आपके लिए अच्छा है, नो डाउट। स्पिरिचुअल अवेकिंग की भी बात कर सकती हूँ। उसके अलावा जैसे मैंने बताया डिटैचमेंट की भी बात हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द वे उसको। ठीक है, लिब्राज वालों की बात कर रही हूँ। लिब्राज वालों के आपके 6th हाउस में ये चेंज हो रहा है। लिब्राज वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, ऑलरेडी से जुपिटर सिटिंग है, लिब्रा का स्वामी है वीनस। ठीक है, जैसे मैंने बताया वीनस से भी कुछ ये इफेक्ट डालते हैं। लिब्राज वालों को इस समय जो है काफी हद तक फील होगा कि मुझे अपना जो व्यवसाय है वो कंप्लीटली चेंज करना है, बहुत हाई लेवल पर सब छोड़ छाड़ के चले जाना है, ये वाली फीलिंग्स भी आने वाली है आपको। कट ऑफ का सारी चीजें, पहली चीज तो ये, और कट ऑफ स्पेशली क्योंकि 6th हाउस जो है वो है आपका अर्था क्षेत्र, उस चीज से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको लगेगा कि मुझे सब चीजें छोड़ के अपना पूरा ही व्यवसाय चेंज करना है, घर चेंज कर सकते हैं, लाइफ बहुत अच्छे लेवल पे आप चेंज कर सकते हैं। इस समय बदलाव की हवाएं आपको फील होगी, पहली चीज तो ये होगी लिब्राज वालों की बात करें। उसके अलावा आपका रुझान बहुत ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ भी हो सकता है इसमें, कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कोई राहु से रिलेटेड काम करना चाहिए, या मुझे इस तरह की चीजें करनी चाहिए। आपको आपका जो वीनस जो है वो प्रोवोक करेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी आपका वीनस है, तो कहीं ना आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, वहां से भी बहुत पॉसिबल है, आप बहुत सारी चीजें चेंज करेंगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ एक वृश्चिक राशि वालों की। ठीक है, स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए एक मैं बात करना चाहूंगी, कि 5th हाउस में चेंज होगा, मंत्रास विल कम इन योर लाइफ, स्पिरिचुअल अवेकिंग हाई लेवल पे कनेक्शन फील करेंगे कि अब मुझे टाइम आ गया कि मुझे मंत्र स्टार्ट करना है, अभी टाइम आ गया कि मुझे कुछ नया ऐसा करना है रिलेटेड विद द गॉड। काफी हद तक आपको ऐसी फीलिंग आएगी, काफी हद तक आपको ऐसी आई कैन से रुझान भी फील होगा कि मुझे ये सारे काम बहुत जल्दी शुरू कर लेने चाहिए थे। उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी यात्राएं भी करेंगे इस समय, कि मुझे पर्टिकुलर यात्रा इस भगवान की करनी थी, इस मंदिर की करनी थी, वो मैंने नहीं की है। थॉट प्रोसेस चेंज होने वाला है, काफी हद तक ये पॉसिबल है कि आप इस तरह की प्लानिंग्स भी करें कि मुझे कुछ मैजिशियन वाला काम भी करना चाहिए था, मुझे इस तरह की चीजें भी करनी चाहिए थी, या अगर आप फील्ड में डॉक्टर फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, इस तरह का काम भी आपको करना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं जिनका नेपच्यून 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता है। वृश्चिक राशि वालों को एक और मैं बात करना चाहूंगी इस समय, कि आपका जो नेचर होता है, एग्रेसिव नेचर जो होता है, वृश्चिक राशि वालों की बात करूं, उस नेचर में भी आपको बढ़ावा फील होगा कि मैं अब ज्यादा, आपको लगेगा कि मैं एग्रेसिव हो चुका हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डिसीजन मेकिंग पावर में भी आपको लगेगा कि यू आर लैक इन द डिसीजन मेकिंग पावर। देखिए क्या हो रहा है, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। वो कैसे हो रही है, अगर आपका नेपच्यून आपको इफेक्ट कर रहा है, आपके पास राशि लॉर्ड जो है, जोडिक लॉर्ड है, वो है मार्स, तो अगर नेपच्यून आपके और 5th हाउस में है तो 1, 5 और 9 सीधा ट्रायंगल आपका बना रहा है, तो बहुत अच्छे से आपको इफेक्ट कर रहा है। पहली चीज तो ये हो गई, तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव पावर तो आपको बढ़ रहा है, बट वो गॉड ऑफ सी है, तो कहीं ना कहीं वो वाटर एलिमेंट्स भी आपको फील होगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपका लेस हो सकता है, बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ वृश्चिक राशि वालों को, स्कॉर्पियो वालों को, कि इस वक्त आप मंत्रा स्टार्ट कीजिए फॉर योर पावर, फॉर रिलैक्सेशन, फॉर योर डिसीजन मेकिंग पावर आपका रिलैक्स होगा। आपकी लाइफ में जो अच्छी जो चीजें आपको करनी है वो समय आपके लिए है, बट जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं कर सकते। तो डू मंत्रास, लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाइए, जो ईश्वर की तरफ आपका कदम होता है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ मैं। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 4th हाउस में ये आ रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, सेस्ट्रस वालों की बात कर रहे हैं, सॉरी, सेस्ट्रस वालों के लिए 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ऑलरेडी से पाइसेस है, ऑलरेडी से वहाँ जुपिटर बैठे हुए, आपका राशि लॉर्ड को जुपिटर है, अब हो क्या रहा है आपके साथ में, और 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। हो क्या रहा है, आपका जो मन है वो पहली तो बहुत ज्यादा, आप देखिए मन वाली जगह और दिमाग वाली जगह दोनों कनेक्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ द राशि लॉर्ड आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, वो एक ही राशि सेस्ट्रस का स्वामी भी जुपिटर है, तो वो कनेक्शन मिल रहा है। पहली चीज तो ये, कहीं ना कहीं
आपका मन जो है बहुत हद तक रुझान करेगा, सब कट ऑफ करके चले जाओ। ये समय संन्यास वाला समय भी होता है आपका। इस समय सेल्सियस वाले बहुत हद तक ये सोचेंगे कि मैं संन्यास ले लूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, जस्ट गिविंग यू इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है, संन्यास लेने की फीलिंग आ सकती है। या आप अपनी जो जिंदगी है, जहाँ गृहस्थी जिंदगी है, उस सबको छोड़ के अकेले रहना शुरू कर दूं, मैं कहीं जाके अकेला रहना शुरू कर दूं, बहुत हद तक आपको ये फील होगा इस समय, क्योंकि आपको बहुत ओवरलोड इफेक्ट कर रहा है ये नेपच्यून का ट्रांजिट। सारी चीजें छोड़कर सब जगह अकेले रहना, कहीं दूर चले जाना या अननोन जगह चले जाना जहां लोग आपको जानते ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है इस समय। दिमाग में स्पिरिचुअल तो पावर आएगी आएगी, फील होगा ही होगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया सब कुछ छोड़ के जाने की के अलावा एक और चीज आपको होगी, मन की शांति आपको नहीं फील हो रही थी, अब मुझे मन की शांति चाहिए। कहीं ना कहीं आपको सेल्फिश नेचर ही फील होगा कि मुझे अब मन की शांति चाहिए, मुझे मतलब नहीं है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके ऐसा इंसान बाहर निकल जाता है। या रूटीन यू फील दैट आई जस्ट वांट टू गो, इस दुनिया मेरे काम के लिए, वो चीज अब आप हो सकता है कि अब आप फैसला ले लें। क्यों कई बार नेपच्यून के 4th हाउस वाले लोग जो करते हैं ना, वो उनको क्या होता है कि या तो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर वो बिल्कुल ही रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। तो कैन बी पॉसिबल ये समय आपके लिए ऐसा हो सकता है। मेडिटेशन कीजिए जितना आप कर सकते हैं, अपने आप को शांत रखिएगा। अगर आपको वाकई में लगता है आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फैसला लेने से पहले अपने मन को शांत रखिए, उसके बाद कदम बढ़ाइए। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके 3rd हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, आपके भावनाएं उमड़ उमड़ के आ रही है हर तरह की। एक ड्रीमिंग्स वाला थॉट है, इंट्यूशन वाला थॉट है, लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, कनेक्शन में लाने का बहुत मन कर रहा है, और बहुत अलग अलग लोगों से, नए नए लोगों से, मैं इससे मिल लूँ, मैं उससे मिल लूँ, इससे मैं बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, इस तरह के लोगों से मिलने का मन कर रहा है। आपकी लाइफ में इस समय स्पिरिचुअल लोग ज्यादा आएंगे, या ऑलरेडी से जो है उनको कट ऑफ करके आप बाहर निकलेंगे। कट करने वाला टाइम भी है। और 3rd हाउस है ना आपका, ये फ्रेंड वाला सर्किल वाला एरिया बनाने की इच्छा होगी, या कट करके मैं बाहर निकल जाऊं, इस फ्रेंडशिप को कट करके बाहर निकल जाऊं, इस दोस्त ये ग्रुप मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है सारा ग्रुप ही आपको चेंज कर ले, हम जगह बदल सकते हैं, आप रहने वाली जगह बदल सकते हैं, सराउंडिंग चीजें बदलने के कागार पर है। ऐसी जगह घर ले सकते हैं जहां भी मंदिर हो आसपास, घर को भक्ति में बना के रखेंगे, पॉजिटिविटी भी लगेगी इसमें। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा आपका जो मन है ना, वो उल्टी सी चीजों में भी ज्यादा जाने की तैयारी कर रहा है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूँ, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मुझे ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि मुझे एंजॉय करूं जिनके साथ में। और ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में कि आज आपने एक फ्रेंड बनाया, कल दूसरा बदल दिया, फिर तीसरा बना लिया, चेंज भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ये चीज वर्गोस वालों के साथ भी पॉसिबल है। आई एम जस्ट कनेक्ट विद योर लाइफ पार्टनर, कैन बी पॉसिबल। डिटैचमेंट का भी समय हो सकता है वर्गोस वालों को। मैं फिर से एक इस यही कारण है कि मैं टाइम स्टेप नहीं लगाती हूँ। काफ़ी लोग मुझे शिकायत करते हैं इस समय कि टाइम स्पेंड नहीं लगाते, स्टेप नहीं लगा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मैं कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि मुझे बाद में सडनली रियलाइज होती है और मैं आपको कहना चाहती हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो आई एम तो सॉरी फॉर दैट, मैं टाइम स्टेप नहीं लगा पाती हूँ आपके लिए, और बट दिस इज द मेन रीजन फॉर मी। ठीक है, एक्वेरियस वालों की बात करूँ मैं, आपके 2nd हाउस में आ रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। आपका फैमिली हो गई, आपका बैंक प्लेस हो गया, आपकी वो सब चीजें हो गई। अब वो थॉट पर से चेंज हो रहा है आपका। एक तो ये होगा कि कहीं ना कहीं सोच विचार बहुत नए लेवल से शुरू करेंगे आप। पहली चीज है बैंक प्लेस को लेकर के, मनी को लेकर के, फैमिली को लेकर के, नरिशमेंट चीज को लेकर के, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी फील करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, क्योंकि निगेटिव एरिया में भी जा सकते हैं, पॉजिटिव एरिया में भी जा सकते हैं, या आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन फैमिली को, या अपने बैंक प्लेस को नहीं भर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बैंक प्लेस है, नरिशमेंट प्लेस है 2nd हाउस आपका। अभी तक आपको लग रहा था कि मेरी फैमिली आप मेरे पीछे खड़ी है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं दे रही। पहली चीज तो ये। उसके अलावा आपको अपनी फैमिली पर भी अविश्वास वाली भावनाएं हो सकती है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती है इस समय। आई एम अलोन इन दिस लाइफ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी फैमिली तो मेरी सुनती ही नहीं। एक लेट गो वाली फीलिंग भी होगी कि मुझे बिल्कुल हटा दिया, छटका दिया। या हो सकता है कि अगर इस वक्त आपकी मनी इकट्ठा करने वाली स्थिति हो रही है या आप कमाने वाली स्थिति हो रही है, तो हो सकता है आपको पैकेज से निकाल दिया जाए और कम पैकेज आपको मिले, या आपको ज़्यादा मिले। देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में कहाँ
नेपच्यून ऑलरेडी से बैठे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली वही असर आपको करेगा किस जोड़े से आने बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं मेन बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में ये ट्रांजिट कर रही हूँ। पाइसेस वालों के लिए सेम सिचुएशन हो रही है जैसे सजिटेरियस वालों के लिए मैंने बताया था आपको। इस समय आपको अपना बैग बांध के निकल जाने का मन करेगा, और अब वो जहां जाएंगे वहां से आएंगे भी नहीं। आप जहां जाएंगे वहां से आने का मन भी नहीं करेगा, वहीं रहेंगे, आप पछताएंगे नहीं अपने डिसीजन को लेकर। बहुत हद तक ये हो सकता है। या अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या किसी चीज में पर्टिकुलर रह रहे थे इतने समय से, पिछले पूरे 10 से 12 साल की लाइफ को सडन चेंज करेंगे इस वक्त आप, और करेंगे ही। आपका मेंटल लेवल आपको बार बार में ये कहेगा कि मुझे करना है, और आप करेंगे। उसमें आपका संन्यास हो सकता है, जॉब छोड़ सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं, बिजनेस बंद कर सकते हैं, बहुत हद तक लेवल है, शहर छोड़ सकते हैं आप, अपना देश छोड़ सकते हैं आप इस समय। या इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं ये चीजें अपनी जिंदगी में आएंगी, और आप उसे तुरंत ले भी लेंगे। अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है बहुत हाई लेवल वाली। सडनली आप कुछ अपना ऑफिस में रोज जा रहे हैं, आप कुछ एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, और सडनली आपके पास एक फोन आता है कि आपको इस सीरियल में जॉब मिल गई या रोल मिल गया। इट कैन बी पॉसिबल फॉर यू, फॉर एवरीवन, कोई भी किसके लिए पॉसिबल हो सकता है। और वो आने वाले पूरे 15 साल जो है वो जस्ट अलग कि मैं पहले से ज्यादा मैं ऐसा जीता हूं। इस तरह की चीजें हो सकती है। संन्यास वाला काम बहुत ज्यादा लेवल पे हो सकता है, या आप इस तरह की आपके अंदर पावर फील आपको हो सकती है कि फर्स्ट हाउस है कि मैं आई कैन फील द इंट्यूशन। मेरे को ऐसे इंट्यूशन आ रही है कि ये होने वाला है, ये ऐसे इंट्यूशन आ रही है कि वो फलाना आदमी उस शहर में बैठा है, वो ऐसी बात सोच रहा है। इस तरह की चीजें भी आ सकती है। जैसे ना साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं अपने दिमाग को किसी और के साथ। ठीक है, अभी मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। वीडियो तो बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी डेफिनेटली। उसमें आपको मैं ये बताऊंगी, मैं सिर्फ नेपच्यून की बात करूंगी सर, आई एम जस्ट रिसर्चिंग ऑन द नेपच्यून। मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में नेपच्यून कहां पर बैठे हैं, उससे आपको क्या असर होगा। ये तो मैंने ट्रांजिट वीडियो बनाया है, बिकॉज ट्रांजिटिंग कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। ज्यादा बेटर तरीके से आपको तब समझ में आएगा कि ट्रांजिट वीडियो से क्या रिलेट हो रहा है इस चीज को। ठीक है, डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। हो सकता है मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2-3 वीडियो एक साथ बनाऊँ नेपच्यून पे। तो कीप वॉचिंग इन वीडियो एंड ब्लॉग्स, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए। और ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए, सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपका सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच एंड स्टे विद अस।